हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गैराज। जो गाड़ी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन नोज दिस इज़ दी 2025 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। बट क्या इस गाड़ी के अंदर स्पेशल है? इज़ इट अबाउट इट्स इंजन? सो दिस इज़ नॉट योर ऑर्डिनरी फ्रॉन्क्स। सो दिस इज़ दी 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाली जो आपकी फ्रॉन्क्स आती है, बूस्टर जेट आपका जो इंजन आपको देखने को मिलता है। सो ये वो वाली फ्रॉन्क्स है एंड दिस कम्स विद द 100 PS ऑफ पावर्स एंड 149 न्यूटन मीटर्स ऑफ द टॉर्क। तो लेट्स सी क्या कुछ ये जो टर्बो पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी के अंदर किस तरीके की क्या कुछ परफॉर्मेंस ऑफर करता है। एंड मैं बहुत टाइम से इस गाड़ी को चलाने के लिए मैं देख रहा था एंड फाइनली द डे हैज़ कम, आई गॉट दिस कार। एंड अगर मैं इस गाड़ी के आउटर लुक्स की मैं बात करूँ तो सेम वही जो आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर आपको लुक्स मिलते हैं, वही एग्जैक्टली सेम लुक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट के अंदर वही आपको LED DRLs देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप हेडलाइट यूनिट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वही LED में आपको हेडलैम्प्स यूनिट देखने को मिल जाएंगे, वहाँ जहाँ पे आपको सब कुछ LED में देखने को मिलेगा। सेंटर के अंदर आपको बड़ी सी ग्रिल विद सुजुकी का लोगो एंड दिस गॉट द 360 डिग्री कैमरा एज वेल। तो फीचर्स वही कुछ आपको रहने वाले हैं जो आपकी 1.2 लीटर वाली फ्रॉन्क्स के अंदर आता है। नथिंग हैज़ चेंज्ड। जो चेंज है वो सिर्फ इसके इंजन के अंदर है। एंड दिस पर्टिकुलर कार इज़ दी 5 स्पीड मैनुअल। तो मैनुअल के अंदर टर्बो पेट्रोल इंजन की क्या कुछ परफॉर्मेंस निकल के आती है वो आज अपन देखेंगे। एंड अगर इस गाड़ी की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अराउंड 190 mm, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड जो टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको MRF के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। द विड्थ ऑफ द टायर इज़ 195/60 R16। तो यहाँ पे आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। रियर से भी अगर अपन बात करें सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो ज़्यादा टाइम अपन इसके आउटर्स में और इन सब में वेस्ट नहीं करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ इट फील्स टू ड्राइव। एक बार मैं आपको बूट स्पेस ज़रूर दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएंगी एंड यहाँ पे आपको सेम वही 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिलेगी। एंड लेट्स सी गाड़ी के अंदर में क्या कुछ है। So you got the request sensors, एंड अगर गाड़ी के अंदर से मैं कुछ बात करूं तो इंटीरियर इसका कुछ इस तरीके से। लेट्स स्टार्ट द इंजन। सो दिस इज़ द टॉप मॉडल ऑफ द कार एंड यहाँ पे आपको सब कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, आपका 360 डिग्री कैमरा हो गया एंड क्रूज़ कंट्रोल हो गया आपका। स्टीयरिंग के अगर एडजस्टमेंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। सो दिस गॉट ऑल द फीचर्स। एंड अगर ऑन रोड अगर मैं इसकी प्राइस की मैं बात करूँ सो राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद एंड अहमदाबाद के अंदर ये अराउंड आपको 12.25 लाख तक में आपको देखने को मिल जाएगी। सो क्या इसकी जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती है? लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार। सो जस्ट टर्न ऑन द सीट बेल्ट एंड go. So this video is completely going to be a POV drive video of this car, क्योंकि फीचर्स के अंदर इतना कुछ ऐसा बताने को नहीं है। आपको सिमिलर वही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको आपकी नॉर्मल 1.2 लीटर वाली नेचुरली एस्पिरेटेड फ्रॉन्क्स के अंदर जो देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन फीचर्स की बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ बात करेंगे हाउ इट फील्स टू ड्राइव। एंड अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर प्रीवियसली भी वीडियोस देखे होंगे तो अभी करंटली आई एम रिव्यूइंग ऑल दी टर्बो पेट्रोल इंजन्स विच आर करंटली अवेलेबल इन द मार्केट। वहाँ पे मैं 1.5 लीटर आपका जो वॉक्सवैगन का जो आपका वर्टर GT एंड स्लाविया के अंदर जो इंजन आता है वहाँ से लेकर टिल स्कोडा का जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है मैंने वो भी ड्राइव किया है। प्लस उसके साथ मैंने जो सिट्रोइन का 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अभी मार्केट में आ रहा है जो उनकी सभी तीनों गाड़ियों के अंदर अभी आपको देखने को मिल रहा है, मैंने वो भी ड्राइव किया है। जो एक इंजन जो बच रहा था वो भी किसकी तरफ से, मारुति की तरफ से। सो वही एक इंजन बचा हुआ था। सो आज वो भी अपने को मिल गया है एंड वी विल सी कि कैसा कुछ इसका परफॉर्मेंस रहता है मैनुअल के अंदर। सो अभी तक अगर मैं इसकी जो बात करूँ तो इनिशियल पावर एंड टॉर्क जो है इस इंजन का काफ़ी बढ़िया है। एंड वन मोर थिंग,
वेदर इट इज़ अ 1 लीटर इंजन और ये जो है 3 सिलेंडर इंजन है, बट अगर मैं इसको नॉर्मली जो मारुति के नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर इंजन्स आते हैं उसके कंपैरिजन में अगर वाइब्रेशंस देखूँ तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। एंड जो इनिशियल से ही जो इंजन की परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेपी है। एंड जैसी फिर ये टर्बो की रेंज में आती है तो एकदम ही इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अभी थोड़ा सा अपन इसको हाईवे पे स्ट्रेच करेंगे एंड सी कि हाईवे के ऊपर इसका क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है। ऑल्दो इट्स अ मारुति कार, पर इस वीडियो के अंदर अपन एवरेज की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज़ नॉट दिस इंजन जो ये गाड़ी जो ये कंपनी इस इंजन को ऑफर कर रही है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द माइलेज, दिस इज़ प्योरली फॉर द परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो माइलेज की बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑल्दो इट विल रिटर्न यू अराउंड 18 kmpl ऑन दी हाईवे। अगर आप इसको एकदम नॉर्मली लाइट पेडल से अगर आप चलाओगे तो 18 to 19 ये भी आपको ऑफ़र कर देगा। एंड सिटीज़ के अंदर वही 12 से 14 के बीच के अंदर ही आपको ऑफ़र करेगा। सो गाड़ी की जो टर्बो की रेंज है इट विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 25,000 RPM। तो 2500 RPM तक तो ये गाड़ी का बिहेवियर एकदम नॉर्मल जो आपकी 1.2 लीटर वाली जो फ्रॉन्क्स आती है इसका इंजन का बिहेवियर आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। बट जैसे ही ये 25,000 के ऊपर जाती है इसका RPM, देन जो है वो टर्बो इसका एक्टिवेट होता है। एंड उसके बाद जो इस गाड़ी की जो मिड रेंज है वो इतनी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है, वी विल ट्राई कि हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें। एंड अगर मैं ब्रेक्स की भी मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो इस गाड़ी की वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर मैं इसके ड्राइविंग की मैं बात करूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की जो कार है एंड सिटी के अंदर तो इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, सच बहुत ही ज़्यादा हैंडी एंड यू कैन से इट्स अ पॉकेट रॉकेट। तो क्योंकि गाड़ी का साइज़ एकदम छोटा है तो सिटी के अंदर आपको चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और जो इसकी परफॉर्मेंस है सिटी के अंदर भी आपको बढ़िया ही देखने को मिलेगी। एंड इफ वी जस्ट डाउन शिफ्ट इट, एक चीज़ जो मेरे को फ्रॉन्क्स के बारे में जो सबसे बेहतरीन लगती है इट्स सस्पेंशन। मैंने नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी चलाया इसका और जो टर्बो पेट्रोल इंजन भी है, जो इसके सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग मारुति ने करके दी है, ऑल्दो इट्स सेम बेस्ड ऑन दी जो बलिनो का प्लेटफॉर्म है, ये गाड़ी उसी के ऊपर आती है, पर जो इसका सस्पेंशन है ना वो मेरे को और ज़्यादा रोबस्ट फील होता है। आप चाहे इसको परफॉर्मेंस के POV से अगर आप देखो सॉरी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है यहाँ अहमदाबाद में भी, सो आई कैच दी कोल्ड। सो मैं सस्पेंशन की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप चाहे इसको परफॉर्मेंस के POV से देखो और जो इसमें आपको रोबस्टनेस है ना वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगी। गड्ढों के अंदर भी आप इस गाड़ी को ले जाओ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है, तो सस्पेंशन वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट एक्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी आप कोई छोटी गाड़ी चला रहे हो। तो सस्पेंशंस
की जो ट्यूनिंग है ना इसकी वो बहुत ही बढ़िया है। एंड वो हाईवे पर भी और कॉर्नरिंग पे भी आप जब करने जाओगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी मतलब बॉडी रोल बहुत ही मिनिमल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि ये बलिनो से इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए वो बॉडी रोल। पर यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा वेल कंटेन्ड है और उल्टा यहाँ पे तो मेरे को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ चलो अगर ये गाड़ी थोड़ा गड्ढों में भी चल जाए तो इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। यू विल फील कि हाँ आराम से गाड़ी कोई भी इंड्यूलेशंस हो गए, गड्ढे वगैरह, उनको आराम से टैकल कर सकती है। एंड अगर मैं बाहर की नॉइज़ की भी मैं बात करूँ, गाड़ी के अंदर कैबिन के जो इंसुलेशंस है, इंजन नॉइज़ आपको इतनी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगी, रोड नॉइज़ भी इतना नहीं आएगा, बट जो बाहर का जो नॉर्मल साउंड है, जो बाहर की आजू बाजू की गाड़ियों का हॉर्न का, वही थोड़ा सा है। तो मारुति इंसुलेशंस के ऊपर थोड़ा मतलब दरवाज़ों में और थोड़ा फ्लोर के ऊपर डैम्पिंग वगैरह अगर थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर दे तो कैबिन नॉइज़ और भी कम हो जाएगा। ऑल्दो द साउंड ऑफ द इंजन इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड एंड वेल कंटेन्ड। तो 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी साउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स शिफ्ट इट टू द 5th गियर एंड सी कि 80 के ऊपर ये कितने आरपीएम पे क्रूज करती है। सो 80 के एमपीएल पे अराउंड ये 2000 आरपीएम पे रहती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एवरेज भी अगर आप निकालना चाहो तो आराम से निकाल देगी। ऑल्दो अगर इसको मैं जो मतलब मार्केट के अंदर अगर जो दूसरा 1 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम दी स्कोडा, अगर मैं इसको उससे कंपैरिजन करूँगा तो पावर फिगर्स इसके कहीं ना कहीं उससे कम है। बट एंड दूसरी चीज़ वो ज़्यादा पावरफुल है ही, वो 110 PS के अराउंड पावर प्रोड्यूस करता है। एंड वो अपने अपर सेगमेंट की गाड़ियों में भी वो इंजन सर्विस दे रहा है। पर ये वाला जो इंजन है इसके मैं ये बोलूँगा ये उससे ज़्यादा मेरे को थोड़ा सा रिफाइंड फील हो रहा है। एंड यहाँ पे रिफाइनमेंट की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस इट्स अ मारुति, तो यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। एंड सर्विस वगैरह पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो चाहे तो यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी। सो चाहे आप सर्विस को लेकर ले लो, चाहे रिलायबिलिटी को, चाहे रिफाइनमेंट को, तो ये इंजन कहीं ना कहीं एक अपर एज रखता है उस स्कोडा के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से। ऑल्दो वो इंजन इससे ज़्यादा पावरफुल एंड फन टू ड्राइव है। बट मैं ये बोलूँगा मारुति फ्रॉन्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, सो इफ़ यू कैन गो ऑन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और अगर आप इसकी तरफ भी जाओगे सो बोथ आर गुड चॉइस। एंड स्पेसिफिकली फॉर दी फ्रॉन्क्स ये इंजन मेरे को पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा है, क्योंकि एक जो गाड़ी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जिस तरीके की ये गाड़ी है, ये उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड इफ़ वन कैन गो विद दिस इंजन तो उसका वो डिसीजन भी काफ़ी बढ़िया ही रहेगा। गाड़ी को जब मैं हायर आरपीएम्स के ऊपर भी जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, तो इंजन का बिल्कुल मिनिमल नॉइज़ अंदर आ रहा है गाड़ी के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अंदर इंजन का शोर बढ़ जाता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप चाहे इसको थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेच करके भी चलाओगे तो इंजन नॉइज़ गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं। और जो इंजन को अगर आप हायर रेव भी अगर आप करोगे तो आपको बिल्कुल भी है ना एक हार्शनेस जो होती है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। सो इस मामले में तो मारुति का कोई भी तोड़ नहीं है, एक जो इंजन रिफाइनमेंट वाली चीज़ है। एंड ये चीज़ आप है ना स्कोडा वाले इंजन के अंदर आप फील करोगे। जैसे आप इसको थोड़ा 100-120 की तरफ अगर आप उसको लेकर जाओगे ना, तो वो आप वहाँ पे है ना रिफाइनमेंट थोड़ा सा लो हो जाता है। Although the purpose of my video is to just feel and experience this engine, तो अगर मैं वीडियो के बीच में कहीं पे भी पॉज हो जाऊँ, इट मीन्स आप समझ जाना आई एम जस्ट एंजॉइंग एंड
द ड्राइव ऑफ द कार। सो आप भी मेरे साथ इसको एंजॉय कीजिए। एंड इसके साथ अगर मैं गियर शिफ्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो मैनुअल के अंदर ये जो इसका गियर शिफ्ट है, दोनों ही इंजन ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड स्लीक देखने को मिल जाएगा। तो गियर शिफ्ट्स के अंदर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। गियर्स हमेशा मारुति के सॉफ्ट साइड पर ही रहे हैं। एंड क्लच भी इस गाड़ी का काफ़ी लाइट है। यहाँ पे एक बार गाड़ी को रोकते हैं एंड वी विल जस्ट लॉन्च दी कार कि इसका इनिशियल में परफॉर्मेंस कैसा कुछ रहता है। सो वी विल जस्ट वेट, थोड़ा सा आगे क्लियर हो जाए। एंड 1 2 3। सो एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने सेकंड गियर में शिफ्ट करा, व्हील्स तब भी इसके स्पिन हो रहे। एंड जो परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग इसके स्पेस के अंदर प्रॉब्लम होता है, ऑल्दो इट्स एन हाईवे, बट ये पूरा शहर के बीच से ही होकर जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक आपको बराबर देखने को मिलेगा एनी टाइम। आप चाहे वीकेंड्स पे आ जाओ, चाहे आप वीकडेज़ में भी अगर आप आओगे, तो वीकडेज़ में तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही, पर वीकेंड्स पे भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। सो वी कैन नॉट गेट दैट मच ओपन स्पेस की जहाँ पे एक अच्छे से इसका परफॉर्मेंस का टेस्ट हो। बट फ्रॉम माई साइड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक पूरा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एक पूरा कंसर्न में, एक लिमिटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर गाड़ी का एक मैं आपको परफॉर्मेंस भी मैं दिखा पाऊँ। गाड़ी के अगर स्टेयरिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो स्लो स्पीड्स के ऊपर तो गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी एकदम लाइट है। बहुत ज़्यादा भी मैं लाइट नहीं बोलूँगा, बहुत ही बैलेंस्ड है। एंड हाई स्पीड्स पे अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़ा सा इसके अंदर वेट और ज़्यादा एड ऑन होना चाहिए। कि मतलब वैसे तो ये वेट गेन कर लेता है, पर हल्का सा अगर इसके अंदर और वेट गेन हो तो और भी ज़्यादा आपको है ना, एक ड्राइविंग के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। गाड़ी हाई स्पीड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। एंड कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा अबव 100 की आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो या गाड़ी अब थोड़ा थरथरा रही है, ऐसा आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। हायर स्पीड्स के ऊपर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। एंड जो इस गाड़ी के साथ प्लस पॉइंट होता है वो है इसका वेट। गाड़ी का वेट अराउंड 1000 से 1100 किलो के बीच में होगा। तो जो इसका पावर टू वेट रेशो भी निकल कर आता है ना, वो इसको इतना ज़्यादा पेपी बना देता है कि अपने सेगमेंट से काफ़ी अबव सेगमेंट की गाड़ियों को भी परफॉर्मेंस में आराम से इसको टक्कर दे सकती है। एंड मैनुअल के अंदर तो जो इसको चलाने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग हो जाता है। ऑल्दो मारुति इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देती है, बट अ मैनुअल इज़ अ मैनुअल। एंड
एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इन टर्बो इंजन्स के अंदर मैं एक मैनुअल ड्राइव कर रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी रिव्यूज़ मैं जो टर्बो इंजन्स के लेकर आया हूँ, दे ऑल आर इन ऑटोमेटिक एंड विद द सेम 6-speed टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। बट जो टर्बो इंजन का मैनुअल में चलाने में भी जो मज़ा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। सो दिस इज़ एन ओवरऑल ड्राइव रिव्यू ऑफ द कार। मेरा बहुत लंबे टाइम से इसको इंजन को चलाकर टेस्ट करने का मन था एंड टुडे आई गॉट द चांस। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट आर योर थॉट्स अपॉन इट एंड नेक्स्ट आपको कौन सी गाड़ी का एंड स्पेसिफिकली कौन से इंजन का रिव्यू चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यहाँ से स्ट्रेट एंड यस, always keep a seat belt while driving. I don't promote any kind of rash driving. It's just about the performance of the car, and always drive in the controlled speeds and controlled environment. And yeah, thanks for watching. Bye bye.